दोस्तों नमस्कार। आज साइंस का फिर मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, यानी इस पीडी का साइंस का कुछ क्वेश्चन है और इस प्रकार आज ये दूसरा वीडियो है साइंस का। तो हम लोग आज फिर से साइंस का कुछ क्वेश्चन को जानेंगे और उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो समझेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अब यहाँ पर और ऑप्शन में दे रखा हुआ है एंटोमोलॉजी। तो ध्यान रखेंगे एंटोमोलॉजी को जो दिया हुआ है वो कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है, कीट पतंग विज्ञान कह सकते हैं आप उसे। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन यानी कहने मतलब किडनी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और जेनेटिक्स का मतलब है कि यहाँ पर आनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे क्यों क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एंटेमोलॉजी, आपको पता है इसके बारे में मैं बताया कि कीट पतंग का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्रोस्टिक्स, इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब है खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे स्थित कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है। तो याद रखेंगे ये अवस्थित है आपका हैदराबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे लिनियस को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा हुआ है आपको, तो ऑप्शन में दे रखा हुआ है तो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा आपको साइटोलॉजी। ठीक है। साइटोलॉजी होगा, लेकिन पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे इसके बाद यहाँ पर जो फंगोलॉजी और एंथ्रोलॉजी है इनको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका बी, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है त्वचा रोग संबंधित अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी का मतलब आप समझ ही गए हैं कि इसमें किडनी संबंधित बीमारी को इलाज किया जाता है और यह अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एक और है यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमेटोलॉजी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है फूलों के रंगों का अध्ययन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा पुणे में स्थित है, ध्यान रखेंगे। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा दिल्ली। ठीक है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, किससे संबंधित है, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या विटीकल्चर। तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर होगा विटीकल्चर। अब यहाँ पर पिसिकल्चर है, पिसिकल्चर का मतलब ध्यान रखेंगे मत्स्य उत्पादन। ठीक है।
एपीकल्चर है, ठीक है। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी उत्पादन से या मधुमक्खी पालन से। इसके बाद सेरीकल्चर है, इसका मतलब रेशम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा इज्जतनगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन ये है, ध्यान रखेंगे सही जवाब होगा ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी याद रखेंगे, इसका सही जवाब होगा ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा आपका गांधीनगर। एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोलॉजी का मतलब समझेंगे कि भूकंप संबंधित जानकारी से हासिल किया जाता है या भूकंप संबंधित अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका करनाल में है, ठीक है। वायरस का अध्ययन कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी कहलाता है। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान, ठीक है। इसके बाद है मेटरलॉजी। तो मेटरलॉजी में देखिए ध्यान रखेंगे, इसमें जो आंसर होगा, इसका जो अध्ययन होता है वो धातु विज्ञान है। इसके बाद एक और यहाँ पर है इथोलॉजी, ठीक है। तो चलिए इथोलॉजी को इथोलॉजी का मतलब ध्यान रखेंगे जीवों के प्रजाति के गुण, ठीक है। तो इस प्रकार करके कॉस्मोलॉजी में ध्यान रखेंगे समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मेटालॉजी का मतलब है कि धातु विज्ञान का ज्ञान या अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इथोलॉजी है, इथोलॉजी से हम लोग जीवों के प्रजाति के गुणों का ज्ञान या अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, ट्राम्बे में है, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे आपका गुड़गांव में है, ठीक है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो कहलाती है एंटेमोलॉजी, ठीक है, इंटेमोलॉजी। ध्यान रखेंगे। अगला इसमें चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे हिप्पोक्रेटस को, ठीक है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो यानी यहाँ पर टीबी का बात किया जा रहा है, ठीक है। टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये है आपका चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा इंदौर, ठीक। मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एकोटिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा
आपका मधुमक्खी पालन का वो होगा आपका एपीकल्चर, सेरीकल्चर से रेशम उत्पादन और हॉर्टिकल्चर से कह सकते हैं फूलों का उत्पादन, या वो जगह हम बागवानी का भी अध्ययन का बारे में लिखा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। मैं पहले बता चुका हूँ कि सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है, लेकिन सिस्मोग्राफ से भूकंप का कितना तीव्रता है ये मापा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है और भूकंप का अध्ययन करना है तो सिस्मोलॉजी से। ठीक है, एंटीमोलॉजी आपको मैं बता चुका हूँ, इससे हम कीट पतंगा का विज्ञान का अध्ययन करते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक याद रखेंगे किसे कहा जाता है? आपका लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक ध्यान रखेंगे अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सा चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट ध्यान रखेंगे, आपको ये ध्यान रखेंगे गुर्दा से संबंधित चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ध्यान रखेंगे ये मनुष्य का होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है। मेंढक का याद रखेंगे टिग्रिस राना करके याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ओनिरोलॉजी। ठीक है, ओनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन कहलाता है, याद रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो याद रखेंगे ये लखनऊ में है। फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान रखेंगे पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी ध्यान रखिएगा। कार्डियोलॉजी लिखा हुआ है, हृदय का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखें इसका होगा सही आंसर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा अस्थियों का यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा लखनऊ। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कटक में अवस्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, तो डेंड्रोलॉजी का मतलब यहाँ पर है कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कीटों का अध्ययन को क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, या अध्ययन को जाना जाता है। चलिए, ये था आपका 40 क्वेश्चन साइंस का सेकेंड पार्ट के रूप में। दूसरा वीडियो आपका है और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।